वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटकॉइन में देखो मैंने बताया था, अगर इसके नीचे जाता है तो ये इतनी अच्छी तरीके से जाएगा, मुझे भी नहीं पता था। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देगा और उसके बाद हो सकता है नीचे जाए या ना जाए, क्योंकि ट्रेंड अप साइड है। ये देखो ट्रेंड अप साइड है ना, इसी वजह से। बाकी इसने मेरे लेवल्स तो काम किए ही हैं, पर मैंने इस साइड का शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया था। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, आप लोगों को बताया था, ये बहुत छोटा ऐसे लगाया था और रीज़न भी बताया था कि अगर ये ऊपर जाता है, बस छोटा ऐसे हिट हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। इसके नीचे जब ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने यहाँ पे नहीं ली फिर भी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि इस तरह डाउन मूव नहीं आएगा। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा, फिर शायद गिरे या ना गिरे, हो सकता है वापस ऊपर जाए, पर इसने ये किया है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। ये लेवल्स देखो एग्जैक्टली कैसे वर्क करें। ठीक है, अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन गए। अब क्या करना है, अब इनके ऊपर आ ही गया है। अगर एक रिटेस्ट यहाँ पे मिले और वापस मतलब यहाँ के आसपास मिले तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, पर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि इसके आसपास या इसके आसपास मिले तो शॉर्ट करो, और अगर इसके ऊपर आता है तो वापस बाय कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बाय होगा। या कि यहाँ तक कैंडल नहीं देते था क्लोज, तब तक यहाँ पे यही उम्मीद रखना है कि शॉर्ट हो जाए तो सही है। शॉर्ट की पोजीशन लेने में ज़्यादा फायदा है। इसके ऊपर क्लोज दे, फिर उसके बाद एक बाय कर सकते हो, वरना अभी बाय मत करना। ठीक है, यहाँ पे देखो अजीबोगरीब बाय मत करना। इसके ऊपर आने दो, इसको यहाँ पे आने दो, इसके ऊपर ही बाय करना है। ये पूरा जोन जो है इसमें स्कैल्प कर सकते हो बस। जैसे यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट दे तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो, एक लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देने लगे तो वापस शॉर्ट कर सकते हो। सबसे अच्छा रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो वो सिर्फ स्कैल्प के लिए सही है। बाकी अगर लंबे पॉइंट्स चाहिए तो इसके ऊपर आने का वेट करो, इसके ऊपर या इसके नीचे। गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं? गोल्ड में मैंने वीकली पे बताया था 8 जून को। क्या बताया था कि ये पूरा जोन जो है वीकली पे, इस जोन को खत्म होने दो। इस जोन के ऊपर या नीचे क्लोज होगा और 360 के ऊपर आएगा तो मैं लूँगा। 360 के ऊपर अब ये ऑलमोस्ट क्लोज कर रहा है, तो कल के आसपास में जहाँ तक उम्मीद है कि कल लूँगा। 4 ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे अच्छे चांसेस बनेंगे, कोई अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं लूँगा वो ऊपर साइड का। बाकी लेवल्स देख लो, ये लेवल्स कैसे एग्जैक्टली वर्क किए हैं। रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट देखो, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस 12 जून दिख रहा है। कल से ही मैंने बताया था, जैसे जैसे बता रहे लेवल्स मेरे एग्जैक्ट वर्क करते हैं, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो जैसा आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, मैं करके बताता हूँ। ठीक, ये नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं और नए लेवल्स हैं। अगर इनके ऊपर जाता है तो बाय ट्रेड, इसके नीचे जाता है तो एक सेल ट्रेड। बेटर ऑप्शन ये रहेगा 360 यहाँ पे आने का वेट करो। ये इसके ऊपर आएगा, यहाँ थोड़ा डब्ल्यू बनाए, उसके बाद जाने तो अच्छा चांसेस है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चांसेस बार, 3 बार रिजेक्शन हो चुका है। 3 बार रिजेक्शन का मतलब अभी 4th टाइम जो जाएगा उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो एक छोटा लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे भी बना सकते हैं हम लोग, अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है छोटे एसएल के साथ। टारगेट फर्स्ट वाला ये रहेगा और सेकंड वाला ये रहेगा। बैंक निफ्टी, यार बैंक निफ्टी किया रहा। बैंक निफ्टी में देखो, जैसा मैंने कल बताया था, कल मैंने ये बोला था कि अगर ये वाला लेवल है, इसके नीचे खुलता है या इसके नीचे आता है तो यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक टारगेट है। मैंने सुबह मॉर्निंग में जब ये इसके नीचे आया था, यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया के पास में मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। जैसे ही रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये वाली कैंडल है ना, इस एरिया के पास मैंने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस क्या, मैंने पुट लिया था 56,000 का पुट। प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक जब आया ये वाला एरिया, जैसे ही यहाँ पे मूव आ गया था तो मैंने अपना एसएल यहाँ पे रख दिया था वो पुट चार्ट पे, और उसने मेरा एग्जैक्ट यहीं पे हिट किया। उसके बाद यहाँ तक आया। प्रॉब्लम ये होगी, जो ट्रेल एसएल था मैंने उसको बहुत पास में रख दिया था। बाकी देखो लेवल्स मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, और कल मैंने ये बताया था अब इस एरिया पे डब्ल्यू बनाने दो। देखो ये दिख रहा है ना डब्ल्यू, मैंने बोला था कल अगर यहाँ पे डब्ल्यू बनाता है, मतलब आज, कल बोला था कि आज अगर डब्ल्यू बनाता है, तो आज डब्ल्यू बनाया नहीं, अब कल हो सकता है डब्ल्यू बनाए। ऐसा पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनाए, और उसकी ऑलमोस्ट शुरुआत हो चुकी है। देखो ये देखो, पहला इधर नीचे आ गया, ऊपर आया, और कल अगर इसके आसपास कहीं खुलता है तो इस लेवल पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बहुत पॉजिटिव है। दिख रहा है ना, ये ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, और ये लेवल्स है, इनके नीचे आता है तो फिर ये टारगेट है, पर बहुत अच्छे चांस है कि अगर ये कल डब्ल्यू बनाता है तो ऊपर जाएगा। अब इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, कल के सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं ये। कल अगर इस लेवल के ऊपर आता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। ठीक है, तो कल के सपोर्ट रेजिस्टेंसेज बन गए, और ये डब्ल्यू पैटर्न मैंने बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो फिर कल लॉन्ग लेना है यहाँ से यहाँ तक का। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, तुरंत नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। बाकी कल मैंने मेजर मूव के लिए आप लोगों को बता दिया था। अब आते हैं गोल्डी भाई बता दिया है। यूएसडी तो बहुत गिर गया। यूएसडी में तो मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज देती है तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है, पर इसने कोई क्लोज दिया ही नहीं, सीधा नीचे दिया, और नीचे दिया तो नीचे देखो लेवल सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एग्जैक्टली वर्क किए हैं। देख लो, फर्स्ट बाउंस हमेशा आया है, यहाँ पे देख लो,
फर्स्ट बाउंस मतलब जब पहली बार आया है तो इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट दिया है, उसके बाद गिरा है। यहाँ पे अगर किसी ने रेजिस्टेंस के लिए सोचा होगा तो रेजिस्टेंस का क्यों नहीं काम किया? इसने फर्स्ट टाइम बार किया, सेकंड टाइम किया, उसके बाद थर्ड टाइम में। तो ये नॉर्मल एसएल है, जैसे बैंक निफ्टी में हिट किया वैसे इसमें भी हिट कर सकता था। छोटा एसएल देना और ट्रेल एसएल करना था। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए। अब इनमें यही करना है कि अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ से यहाँ तक का बायर कर सकते हो, पर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि जब यहाँ पे आए तो शॉर्ट करो। तब तक यहाँ जब ऊपर आए तो इधर वेट करो, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो गया। और अगर नीचे आता है तो फिर इधर शॉर्ट कर सकते हो। इस लेवल के नीचे है तो शॉर्ट करो, ये टारगेट रहेगा। इसके नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हो, ये टारगेट रहेगा। ठीक है। क्रूड क्रूड तो बेस्ट चल रहा है, जैसा लेवल्स पहले बनाए थे वैसे ही लेवल्स पे एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। हम लोग के टारगेट तक पहुँचने वाला है। ऑलमोस्ट एक लॉट पे 4,970 का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग तो इस पे यहाँ पे बैठे हैं। देख रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने कल ये भी बताया था ना कि ये रेजिस्टेंस है पहला, दूसरा और तीसरा। तो बिटकॉइन में ये बन रहा है तो चांसेस हैं कि ये ब्रेक डाउन दे दे, फेक ब्रेकआउट निकले। तो फेक ब्रेकआउट इसमें नहीं निकला, वर्क कर गया। यही चांस में वर्क कर गया, बिटकॉइन में नहीं वर्क किया। तो यही रहता है हर बार थर्ड टाइम रेजिस्टेंस पे हिट जब करता है उसकी प्रोबेबिलिटी यही रहती है। मेजर ऑफ द टाइम्स वो वर्क नहीं करता है, पर कई टाइम्स वर्क कर जाता है। क्यों इसमें वर्क किया? क्योंकि इसमें ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है और ये देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एग्जैक्ट वर्क कर रहे हैं अपने, जैसा चलता है। इसमें तो अभी और भी टारगेट है, सीधा यहाँ तक है और उसके ऊपर जाता है तब का तब देखा जाएगा। अभी तो टारगेट ही नहीं हुआ तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं बना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।